हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैं आप लोग को बताया होगा कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है। एक एक करके सारे लॉजिकल ऑपरेटर को देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में मैं आप लोग को 3 चीजें बताया होगा, एंड और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर का काम क्या है कि ये 2 कंडीशन चेक करता है। एक कंडीशन नहीं, 2 कंडीशन। ठीक है, इसका काम क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी ये हमें रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक हमारा कि ये इनपुट का ये 2 कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक आउटपुट का एक कॉलम है। मतलब कि हम 2 इनपुट देंगे तो ये हमें ये एक आउटपुट देगा। अब इनपुट क्या देंगे, ठीक है, देखते हैं। तो मैं इसमें पहले ये 4 रो बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 2 ये 3 4। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं एज ए इनपुट फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में भी 0 देते हैं, तो 0 का मतलब हमेशा याद रखना कि फॉल्स। ठीक है, ये आप लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे। मान लो कि यहाँ पे याद रखना हमेशा 0 मतलब फॉल्स होता है और 1 मतलब ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 0 दे रहे हैं, मतलब कि फॉल्स और फॉल्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग गलत गलत दे रहे हैं तो गलत ही मिलेगा ना। मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट ऐसे लिख देता हूँ दोनों एक साथ, तो याद रहेगा आपको 0 और ये फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा कि सेकंड में अगर आप लोग 0 देते हो मतलब कि फॉल्स देते हो, ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन दे रहे हो 1 मतलब कि ट्रू, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि थर्ड केस में आप इसको अगर 1 दे रहे हो, पहले ट्रू दे रहे हो, ठीक है, और सेकंड कॉलम सेकंड कंडीशन इसको दे रहे हो 0 मतलब कि फॉल्स, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी 0 रिटर्न करेगा मतलब कि फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर लास्ट कंडीशन 1 दे रहे हो यहाँ पे और सेकंड कंडीशन भी अगर 1 दे रहे हो इसको ट्रू, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू मतलब कि 1। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब कि दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ये आपको रिजल्ट देगा। अब देखो, ये हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, जिसका एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, एक नेम है, एक जॉब है, एक सैलरी है। इसमें हमें चाहिए कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जो कि एज ए क्लर्क काम कर रहा है और जिसका सैलरी लेस देन 1500 हो। ठीक है, लेस देन 1500 मान लो, या फिर लेस देन इक्वल टू 1500 मान लो। 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ पर आप लोग को आसानी होगा। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु इज वर्किंग एज अ क्लर्क एंड देयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 1500। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस टेबल में देखते हैं कि वैसे एम्प्लॉय का हमारा डिटेल्स पूछ रहा है जो कि एज ए क्लर्क काम करता है। तो एज ए क्लर्क काम कौन कर रहा है, ये श्याम। ठीक है, श्याम का जॉब क्या है, क्लर्क है। ठीक है, और उसका सैलरी होना चाहिए लेस देन 1500 या इक्वल टू 1500, मतलब कि 1500 से कम या फिर उसके बराबर। तो 1500 से ये कम तो नहीं है लेकिन 1500 के बराबर है, मतलब कि पूरे 1500 है। तो इसको हम लोग क्वेरी कैसे करेंगे, ये एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए कि देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक होना चाहिए, ये जॉब भी चेक होना चाहिए कि जॉब एज ए क्लर्क होना चाहिए और उसका सैलरी भी लेस देन और इक्वल टू 1500 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग उसका क्वेरी कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, मान लो कि EMP टेबल है हमारा एम्प्लॉय, ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे वेयर। वेयर में सबसे पहले क्या पूछा है कि हु इज वर्किंग एज ए क्लर्क, तो सबसे पहले हमें जॉब चेक करना है। जॉब है वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। ये क्लर्क आपको स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में आपको देना पड़ेगा या फिर डबल कोट में। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपको कंपैरिजन, अर्थमेटिक, ये सब आपको यूज होते हुए दिखेगा। तो देखो यहाँ के जॉब इक्वल टू लग गया, मतलब कि यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है, मतलब कि चेक कर रहा है कंडीशन जॉब क्लर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर लग रहा है। उसके बाद वर्किंग एज ए क्लर्क तो हमने कर दिया, उसके बाद हमें सैलरी भी चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे एंड। ठीक है, एंड के बाद ये नीचे जा रहा है, 1 मिनट, एंड उसके बाद सैलरी चेक करने बोल रहा है। तो वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क एंड सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 1500 और सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये क्या करेगा कि ये फ्रॉम पे जाएगा, EMP टेबल चेक करेगा कि डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, तो ये जाएगा यहाँ पे चेक करेगा कि EMP टेबल हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करेगा कि ये सिलेक्ट पे जाएगा, सारे कॉलम को चेक करेगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि
जॉब में कोई क्लर्क नाम का आदमी है कि नहीं, सॉरी क्लर्क नाम का नहीं, कि एज ए क्लर्क कोई काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेगा। उसके बाद चेक अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है जॉब एज ए क्लर्क, उसके बाद ये सेकंड कंडीशन पे जाएगा। उसके बाद चेक करेगा ये सैलरी लेस देन और इक्वल टू 1500 है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें ये रिजल्ट देगा उस एम्प्लॉय का, मतलब कि सारा डिटेल्स देगा। ये 102 श्याम क्लर्क और 1500 ये सारा डिटेल्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखो और ऑपरेटर में क्या होता है कि और ऑपरेटर में आपको कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और ऑपरेटर में मैं 1 मिनट यहीं पे चेंज कर देता हूँ इसको कि 0 0 फॉल्स रहेगा तब तो ये 0 ही देगा। ठीक है, और अगर 0 और 1 रहे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर 1 और 0 रहे फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और 1 1 रहे तो ऑब्वियसली 1 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसको और ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और ऑपरेटर में क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन कोई सही होना चाहिए तो ये हमें रिजल्ट ला के देगा। जैसे कि अगर दोनों फॉल्स डालेंगे तो दोनों कंडीशन फेल हो जाएगा, तो उस केस में ये रिजल्ट नहीं देगा। सेकंड केस है कि अगर हम दो कंडीशन डालते हैं जिसमें से एक कंडीशन मैच नहीं करता है और दूसरा कंडीशन मैच करता है तो उस केस में हमारे रिजल्ट ये देगा। और थर्ड क्या होता है कि पहले हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और सेकंड कंडीशन फेल हो जाता है तो उस केस में भी ये हमें रिजल्ट देगा। और फोर्थ में तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली वो हमें रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इस क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। ये सेम टेबल मैं यूज कर रहा हूँ और ऑपरेटर के लिए भी, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। इस केस में हमारा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग देखते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, विथ एम्प्लॉय नंबर इज 101 और 103। ठीक है, और मान लो कि 104। ठीक है, ये हमें 3 कंडीशन चेक करनी है। वैसे इसमें सारे कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 105654 है कि नहीं और 1034 है कि नहीं। ठीक है, तो इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे और हमें सारी डिटेल्स पूछ रहा है। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय का सारे डिटेल्स, तो सिलेक्ट स्टार लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद टेबल नेम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे वेयर क्लाउज के अंदर। कंडीशन क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय नंबर इज 101 और 1034 और 1054। तो वेयर EMP ID इक्वल टू 101, उसके बाद लिखेंगे और एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1034 और एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1054। तो इस तरह से इसका क्वेरी होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये पहले टेबल पे जाएगा। टेबल पे जाने के बाद ये कॉलम ढूंढेगा एम्प्लॉय ID है कि नहीं। इसको ये एम्प्लॉय ID ये कॉलम मिल जाएगा। कॉलम मिलने के बाद ये चेक करेगा कि किसी का 101 एम्प्लॉय ID है कि नहीं, तो इसको 101 यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये कंडीशन ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया इसका। तो ये अपने अंदर ये 101 एम्प्लॉय का डेटा लाएगा, मतलब कि ये वाला डेटा पहले अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उसके बाद दूसरे कंडीशन पे जाएगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि 1034 है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक करेगा एम्प्लॉय ID में जाके कि 1034 है कि नहीं। इसको नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाएगा थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे चेक करेगा कि 1054 है कि नहीं, तो फिर से यहाँ पे जाएगा ये और चेक करेगा कि 1054 है कि नहीं, तो 1054 भी इसको नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन भी फेल हो जाएगा। तो इसको सिर्फ क्या मिला, 101 मिला। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है ये पूरा रिकॉर्ड ये प्रिंट करेगा 101 डिटेल्स वाला। 101 राम मैनेजर 5500। तो ये और कंडीशन होता है। और कंडीशन में ऐसे क्वेरी लिखते हैं, मतलब कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और एंड ऑपरेटर में क्या था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड ऑपरेटर हम लोग को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही रिजल्ट देगा। और ऑपरेटर में है कि एक कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया तो वो हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब लास्ट है नॉट ऑपरेटर। जल्दी से देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर क्या होता है। अब देखो नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि नॉट ऑपरेटर मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसमें अगर मान लो कि यहाँ पे हम फॉल्स देते हैं, मतलब कि 0 देते हैं, ठीक है, एज ए इनपुट,
तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू देते हैं मतलब कि 1 देते हैं, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 0 मतलब कि फॉल्स, ठीक है, मतलब कि ये उल्टा करता है। अगर हम लोग इसको फॉल्स देंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके क्वेश्चंस के टाइप्स देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस का टाइप होगा कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज जॉब इज नॉट एन एनालिस्ट, ठीक है। वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जो एज ए एनालिस्ट काम नहीं करता है। तो एज ए एनालिस्ट काम कौन करता है, एक है मोहन, ठीक है, बाकी सब एनालिस्ट नहीं है। तो वही हमें डिटेल्स प्रिंट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, पूरा डिटेल्स पूछ रहा है तो स्टार लगाएंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम देंगे जो कि एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशन में क्या लिखेंगे, हमें क्या पूछ रहा है, जॉब इज नॉट एन एनालिस्ट, तो लिखेंगे वेयर। उसके बाद ये हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक क्लोज करेंगे, और दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जॉब इक्वल टू सिंगल कोट या फिर डबल कोट, और दोनों कोट के अंदर जो कंडीशन है हमारा वो लिखेंगे एनालिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नॉट कंडीशन काम करता है। ये क्या करेगा कि सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, ठीक है, ये सबसे पहले फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, ये वेयर कंडीशन चेक करेगा कि वेयर क्या है कि जॉब नॉट इक्वल टू एनालिस्ट होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जाएगा कि कौन एनालिस्ट है वो चेक करेगा, ठीक है। तो इसको मिलेगा एक एनालिस्ट है, बाकी अगर और भी कोई रहे मतलब कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहे तो उसको भी रिमूव करेगा ये। उसके बाद जो एनालिस्ट नहीं है उस सबको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा और इसको सिलेक्ट करेगा। ये सबको सिलेक्ट करके ये हमें सारे डिटेल्स सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये सारे डिटेल्स सिलेक्ट करेगा, बाकी सारे एम्प्लॉय का। उसके बाद ये हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कितने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, एक यहाँ पे इसको एक ये मिल जाएंगे, एक ये मिल जाएंगे और एक ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 रिकॉर्ड भी इसको मिल जाएगा। तो ये हमें 3 एम्प्लॉय का डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। एक 101 राम मैनेजर और 5500, सेकेंड 102 श्याम क्लर्क 1500, और लास्ट वन 104 विकास HR और 2300। ये तीनों डिटेल्स हमें ये क्वेरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जीक्यूट करके मैं आप लोग को कोड दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ सजेशन है, वो सब सारी चीजें कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a